18 नवंबर 1962। दिन था रविवार। सुबह के 3 बजे थे। तभी चाइना के सैनिकों ने रिजांगला के पहाड़ियों पर बैठे हुए 120 जवानों के ऊपर हमला बोल दिया। ठंडी बर्फीली हवाएं, तापमान -25 डिग्री से नीचे। वो जब बदन को छूती होंगी गोलियां तो कितना पेन होता होगा, क्या मतलब सोच नहीं सकता कोई। हाँ जी, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन 1962 18 नवंबर की, रविवार के दिन जब चाइना ने भारत पे हमला किया था। तो उसमें एक रिजांगला जगह था जहाँ पे 120 बहादुर जवान, जिन्होंने ये लड़ाई अपने बल पे लड़ी, उनको ये ऑप्शन दिया गया था कि आप लोग पीछे आ सकते हैं। उन्होंने पीछे जाना स्वीकार नहीं किया। स्वीकार किया तो अपनी शहादत, अपनी मौत, अपना बलिदान। फिर भी उन लोगों को मेडल कम मिला। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह जी को मिला, जिन्होंने उसका कमांडर थे, मेजर थे वहाँ पे। उन्होंने उस 120 जवानों को नेतृत्व किया था और उन्होंने बताया कि जब अपने सैनिकों से कि आप लोग कोई ऑप्शन है, आप पीछे जा सकते हो या फिर यहाँ लड़ना है तो आप यहाँ भी शहीद ही होना है, या कुछ ऑप्शन है नहीं, या तो मरो या तो पीछे हटो। तो वहाँ के जो अधिकांश सैनिक यादव थे, जो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, तो उन लोगों ने कहा नहीं, अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता, हम लोग लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और उन्होंने ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी और शहीद हो गए। ठीक है, लड़ाई हो गई और उन पहाड़ियों में उनकी लाशें दफन हो गई बर्फ़ के नीचे। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर तापमान 25 डिग्री या 20 डिग्री हो तो आप किसी मेटल से अपना, किसी लोहे से अपना हाथ या टच करोगे, मेटल हो उसमें थोड़ा सा, तो चिपक जाएगा और छूटेगा नहीं। क्योंकि उस समय भारत के पास उतना अच्छा व्यवस्था नहीं था, तो जो जो दस्ताने तो उनके बने हुए थे, तो जो बंदूक की ट्रिगर थी उसमें जाता नहीं था। तो भारतीय जो सैनिक थे वो लोग अपना ग्लव्स निकाल लिए थे और उस ट्रिगर पर उंगली रख दिए थे। जब उनकी लाश मिली 2 जनवरी में, तो उससे उस ट्रिगर से उनकी उंगली चपक गई थी। फिर उस उंगली को काटना पड़ा था। मतलब मरने के बाद भी ऐसा उनके साथ, मतलब कि मजबूरी थी, कोई करना तो चाहेगा नहीं, सैनिक तो कोई भी नहीं चाहेंगे। तो उनकी इतनी बहादुरी से उन्होंने शहादत दिया देश के लिए। मगर और सब कहानी तो लोगों ने बताया होगा, तो इतने सालों से है तो, मगर उसमें एक पॉइंट आज तक किसी ने नहीं बताया कि वो युद्ध हुआ क्यों था। वो उस युद्ध होने का मेन कारण क्या था, रीजन क्या था। तो मैं आपको बता दूं, वो युद्ध होने का एक ही रीजन था, वो था रिलीजन। रिलीजन ये था कि जब बौद्ध धर्म तिब्बत में अपने पीक पर था, तब चाइना में माओ की सरकार बनी, आपसी गृह युद्ध खत्म हो गया, तो वामपंथी वो लोग, वामपंथ से जुड़े थे वो लोग, ईश्वर का नहीं मानते। जब उन लोगों ने तिब्बत पर हमला किया तो वहाँ के गुरु थे, 14वें गुरु दलाई लामा थे, तो इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। ये इन्होंने भागकर 23 मार्च सन 1959 में भारत में शरण ली। इनको किसी बौद्ध देश ने इनको अपने यहाँ शरण नहीं दिया, भारत ने दिया। कुदरत का नियम कहिए, जब बाबा साहब बौद्ध धर्म अपना रहे थे तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञा दी थी। उसमें 2-3 प्रतिज्ञा उनकी ये थी कि मैं कृष्ण, राम, दुर्गा, काली दुनिया को नहीं मानूंगा। भगवान का नियम कहिए, अपने भगवान गौतम बुद्ध का जो भी, वो तो धम्म चक्र वो बोलते भी हैं, तो वही धम्म चक्र घूम गया। जिस धर्म के भगवान को बाबा साहब गाली दे रहे थे, उसी भगवान का नाम लेके, उसी दलाई लामा जी को बचाने के लिए 5 से 6 हज़ार सैनिक शहीद हो गए। उसमें से 120 से इनका रिजांगला, जो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर शहीद हो गए। तो क्या वो प्रतिज्ञाएं हटा दी गई? नहीं। क्यों? हमें उम्मीद है अगर बाबा साहब जिंदा रहते तो ये प्रतिज्ञा जरूर हटा देते। जब दलाई लामा जी को बचाने के लिए, एक बौद्धिस्ट को बचाने के लिए, एक बौद्धिस्ट गुरु को बचाने के लिए जान दे रहे हैं सैनिक, वो भी बोल के क्या, श्री कृष्ण की जय, राम की जय, दुर्गा की जय, काली की जय।
तो ये प्रतिज्ञाएं हटा देनी चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हमने कहता और सब रहने दीजिए, ये इसमें से, क्योंकि सैनिकों की एक भावनाएं होती हैं, उनको एक उम्मीद होती है, उनको विश्वास होता है कि भगवान है। देश के लिए तो सब लड़ता है, मगर मरने के बाद एक उम्मीद होती है कि हमारे साथ ऐसा होगा, चाहे बलिदान देंगे देश के लिए तो हमारे साथ भगवान मुझे अच्छा, मरने के बाद ठीक है गलत है सही है, ना कोई वहाँ से वापस आया है ना कोई गया है, मगर फिर भी लोग सोचते हैं। तो उनकी सोच का, उनके विचार का सम्मान करना सबका कर्तव्य है। जब बाबा साहब संविधान बनाया तो उन्होंने में संशोधन का प्रक्रिया दिया। हमें लगता है कि इसमें भी उन्होंने संशोधन के लिए प्रक्रिया दी होगी, प्रतिक्रिया संशोधन की जा सकती हैं, और उसमें से बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं करना है। बस बोल देना है मैं भगवान को नहीं मानूंगा, नाम हटा देना है बस। बेकायदे किसी का नाम लेकर बोल देना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ये प्रतिज्ञाएं बार बार इस देश में दोहराई गई। सोचिए उन सैनिकों को अगर सच में कुछ होगा तो क्या बीतती होगी, कितना तकलीफ कितना पेन होता होगा कि हम लोग -25 डिग्री के तापमान में गोली खाए, सीने पे गोली खाएं। लोग बताते हैं कि किताब उन पे लिखी है कुलप्रीत यादव जी ने। वो बताते हैं कि जब वहाँ दोबारा सैनिक पहुँचे उनको लेने के लिए, तो सारे जो सैनिक जो शहीद थे उनके सीने में गोली लगी थी। तो ऐसे बहुत सारे 4-5 हज़ार लोग थे, तो सोचिए कितने लोग गोली खाए, जमीन दे दिए। तो इस पे विचार हमें और आपको और तमाम सभी लोगों को करना चाहिए कि ठीक है, लोगों की भावना तो नहीं मुझे पता, मगर सैनिकों की एक भावनाएं होती हैं, और सैनिक नहीं है तो फिर न संविधान बचेगा न देश बचेगा। ये सैनिकों की देन है कि हम ये देश बचा है और संविधान बचा है। आपने पाकिस्तान का हाल देख ही लिया है, वहाँ जब सैनिक अपने में खुद ही जूतम पैजार बनाए हुए हैं, तो सैनिकों का कुछ नहीं कर सकते, मगर उनके भावनाओं को सम्मान हमें कर लेना चाहिए। उनके मरने उपरांत भी गलत किया सरकारों ने, सिर्फ 12 से 13 लोगों को मेडल दिया, जिसमें से पहला परमवीर चक्र मेजर शहजाद सिंह को, अब 8 वीर चक्र दिया गया और 4 सेना मेडल दिया गया। फिर और बाकी लोगों को कुछ मिला नहीं जो भी, मगर वो ऐसा ऑप्शन था कि वो छोड़ के आ सकते थे। तो हमें लगता है कि सभी को कुछ न कुछ मिलना चाहिए था। आपका क्या विचार है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर जो आपकी सकते हैं लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। और ये प्रतिज्ञाएं में से 22 प्रतिज्ञा में से एक प्रतिज्ञा के बारे में विचार करना चाहिए, और ये सबको विचार करना चाहिए। नहीं करें कि किसी भी भगवान के लिए, कोई भी किसी धर्म के भगवान के लिए किसी भी शब्द का गलत, क्योंकि ये इसको बाबा साहब ने क्यों दिया, और इसको अब लोग गलत जगह ले गए हैं, उसको गलत तरह प्रयोग करते हैं। उन वीर शहीद जो बहादुर शहीद हुए उनके लिए नमन है।